अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम एक और चैप्टर को डिस्कस करेंगे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस का, बाय बर्टन रसल, दैट इज इनवे। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू रसल, इनवे इज अनदर कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। ठीक है। सो रसल क्या कहते हैं इनवे के अबाउट? इनवे मतलब हसद, इन जो कि इंसानी फितरत के इंसानी इमोशन है और ये एक अनकंट्रोलेबल थिंग है। ठीक है। और इनसे इंसान अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल बना लेता है अपने लिए, बहुत जो कि इंसान को अंदर ही अंदर जो है ख़त्म करता रहता है। ठीक है। रसल क्या कहते हैं कि ये हर इंसान के अंदर पाया जाता है, चाहे वो चिल्ड्रन हो या फिर कोई एडल्ट हो। फिर उसके बाद वो बात करते हैं एडल्ट की, कि एडल्ट जो है इस इनमें को जो है छुपा लेते हैं। ठीक है। या फिर वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, अगर उन्हें किसी भी चीज़ का कोई भी हसद होता है, वो उसको छुपा नहीं पाते हैं। ठीक है। और अगर फिर उन्होंने मैन एंड वुमेन की बात की, तो उसमें उन्होंने कहा कि वुमेन के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद होता है। और इसके बाद उन्होंने एक एग्जांपल दी अपनी मैट की, कि उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने जो है उसको मना किया था हैवी जो भारी थी चीज़ें थी उनको उठाने से। सो रसल के लिए सरप्राइजिंग था ये देखे कि जो दूसरी मैट थी, उन्होंने भी जो है भारी सामान उठाना छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ इनवे। So according to Russell, इनवे अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर इनवे को देखें तो ये एक बहुत ज़्यादा इंसानी फितरत में एक सिर्फ एक बदकिस्मती है इंसान के अंदर, कि अगर उसके पास हसद मौजूद है। ठीक है। बिकॉज वो ना सिर्फ अपनी लाइफ को जो है ख़राब कर लेता है, बल्कि जो है दूसरों की लाइफ को भी उससे जो है मिजरेबल बना देता है। Instead of deriving pleasure from what he has, he derives pain from what others have. So वो किस तरीके से लाइफ को जो है अनहैप्पी बनाता है, अपनी लाइफ को भी और दूसरी लाइफ को भी, कि वो जो उसके पास चीज़ें मौजूद होती हैं वो उससे खुशी नहीं होती उसको, लेकिन वो उन चीज़ों से अपने आप को जो है डिग्रेड फील करता है या इन पेन फील करता है जो चीज़ें दूसरों के पास होती हैं। ठीक है। इफ़ इनवे इज अलाउड टू गो बियॉन्ड मॉडरेशन, इट कैन प्ले हॉवेक। ठीक है। सो अगर एक इन हसद जो है, अगर वो एक आपको जो है वो उस चीज़ से बाहर निकाल दे, देन आप क्या करते हैं? तो ये सिर्फ एक आपको तबाही की तरफ लेके जाएगी। ठीक है। आप अगर उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं और इस हसद के अंदर ही जो है जलते रहेंगे, आप अपनी लाइफ को भी ख़राब करते रहेंगे, दूसरों की लाइफ को भी ख़राब करते रहेंगे, तो वो सिर्फ एक आपकी लाइफ के अंदर और दूसरों की लाइफ के अंदर सिर्फ तबाही का ही ज़रिया बनेगी। He criticized Wharton invests with hateful intention and doesn't miss an opportunity to cause damage to it. ठीक है। सो वो क्या कहते हैं कि इन्वेस्ट पीपल जो होते हैं वो सिर्फ एक उनके अंदर क्या ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है, दूसरों के लिए हेट इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। वो लोगों के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचते और वो इसी चांस में रहते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा सकें। सो इट इज़ अ ग्रेट ऑब्स्टिकल टूवर्ड्स हैप्पीनेस। ठीक है। अगर हसद को देखा जाए, जिस इंसान खुद भी खुश नहीं रहता और दूसरों को भी खुश नहीं रह सकता। द राइटर बिलीव्स दैट इट इज़ द कोज टू गो डीपर इनटू द अनकॉन्शियस इट माइट बी सम मिसफॉर्चून इन चिल्ड्रन एज अ ग्रोन अप मैन सच अ पर्सन इमीडिएटली परसीव द इनजस्टिस डन टू हिम। ठीक है। सो राइटर को क्या लगता है कि ये जो बच्चा होता है, अगर उसके अंदर जब अगर वो इस ये कंडीशन उसके पास मौजूद होती है, तो फिर अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाए तो फिर ये एक ट्रबल बढ़ा देती है। ठीक है। सो और अगर इस पे कंट्रोल किया जाए, सो एक जो पर्सन होगा उसे पता होगा कि अगर कोई इनजस्टिस उसके साथ हो रहा है तो उसको किस तरीके से उससे निकलना है। लेकिन अगर वो इस इनवे इन्वियस नेचर के अंदर जो है डूब चुका है बिल्कुल, तो वो जो उसके साथ जो भी नाइंसाफ़ी हो रही होगी, वो उसको जो है उससे क्या करेगा, फिर वो दूसरों को ही नुकसान पहुँचाएगा और खुद को भी। A more preferred child develop in his brother and sister, which is later life maker their lives unhappy. So बच्चे के अंदर जो है ये इस टाइप का इमोशन कब से इंक्रीज होना शुरू होता है? बिकॉज सबसे पहले वो उसके ब्रदर एंड सिस्टर जो उसके सिबलिंग्स होते हैं, वहाँ से स्टार्ट होना शुरू होता है। ठीक है। लेकिन अगर ये बढ़ता जाए तो इंसान की लाइफ को वो अनहैप्पी बना देता है। The author considered envy a source of many trouble. It is difficult to convince an envious man because he invents his own logic in order to justify his envy. In fact, it is a moral disease. It is a vice, partly moral and partly intellectual, which never allows the victim to see the facts. ठीक है। So writer अब क्या कह रहे हैं कि अगर
एक इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको समझाना, बिकॉज उसकी एक अपनी लाइफ स्टैंडर्ड होता है, उसकी अपनी लॉजिक होती है, ठीक है। वो अपने उन रीज़न से वो अपने सर्कल से अराउंड वो देखता ही नहीं है, ना वो उसको किसी और को सुनना पसंद करता है। सो ये एक मॉरल डिजीज़ है, ठीक है। और वो इंसान को जो है सही और तरह देखने पे वो उसको अलाउ ही नहीं करती है कि वो उस चीज़ों को सही वे से देख सके। एट द सेम टाइम इनवे इज क्लोजली कनेक्टेड विद कॉम्पिटिशन। सो इनवे एक जो है कॉम्पिटिशन के साथ भी कनेक्टेड है, बिकॉज दीज थिंग्स जो है वो क्या कॉज करती हैं इन्वेस्ट को। द अनस्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिस्टम हैज वाइडन इट्स रेंज। सो अगर हम बात करें सोशल सिस्टम की, ठीक है। सो रसल क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ये इसने भी जो है इन्वेस्ट को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी। The remedy of for it is not possible unless injustice was removed, ठीक है। तो जब तक सोसाइटी के अंदर से नाइंसाफ़ी जो है ख़त्म नहीं होगी, तो तब तक ये इन्वेस्ट भी जो है ख़त्म नहीं होगा। Inve has also a positive aspect. It can be used as a chief motive force leading to justice, provide the invest devils a sound like speaking. It is the worst but generally of patient. सो अगर हम इसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी देखें तो फिर ये एक तरीके से मोटिवेशन भी हमें देती है कि वो हमें जस्टिस की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर ये एक हम इसे रॉन्ग वे में लेके जाएं, सो फिर हम उसके साथ हम अपनी लाइफ को ख़राब करते हैं। According to Russell, one of the greatest causes of decay of our civilization is inveigh generates hatred, and hatred, when become prevalent, threatens inveigh civilization. The same threat exists now, the Western civilization. सो अगर दोबारा वो इस चैप्टर में किसकी बात करें, डीके ऑफ सिविलाइजेशन। बिकॉज ऑफ दिस जो है डिफरेंट थिंग्स अराइज हो रही है, उसमें से जो है इनवे भी है, बिकॉज सिविलाइजेशन जैसे जैसे ख़त्म होती जा रही है, लोगों का एक दूसरे से हसद बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से जो है वो बहुत ज़्यादा नफरतें बढ़ने लगी हैं। और फिर वो क्या करते हैं, इससे क्या हो रहा है कि वो लोग एक दूसरे से खुश नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक दूसरे के लिए बुरा करना चाहते हैं और बुरा कर रहे हैं, ठीक है। सो उन्होंने इससे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एग्जांपल दी, जो कि हमें उसमें ये इनवे सिविलाइजेशन नजर आती है। Russell concludes that in spite of the harmful effect of inve, it is an expression of heroic pain. To find the right way of misery, man needs to broadness of mind and realistic approach. He must go beyond his limit range in order to see reality. So according to Russell, एक ये इनवे जो है ह्यूमन नेचर के अंदर एक बहुत जो है एक ऐसा एक्सप्रेशन है, और जो कि अगर उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन और उससे उसके जो है बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर उसको हमें ख़त्म करने के लिए रसल क्या कहते हैं कि इंसान को अपने माइंड को ब्रॉड करना चाहिए, ठीक है। उसको हर लिहाज से सोचना चाहिए, ठीक है। और उसको उन रियलिस्टिक अप्रोच पे भी नज़रसानी करनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसे अपनी एक लिमिट से आगे जाना चाहिए, ठीक है, एक रियलिटी को देखने के लिए। बिकॉज अगर वो रियलिटी को सीन कर सकेगा, देन ही इज एबल टू नो द डिफरेंस इन लाइफ, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट करेगा लाइफ के जो भी उसकी प्रॉब्लम होंगी, और वो उन हसद से जो है दूर रहेगा अगर वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज टू सी द रियलिटी। सो अ मैन मस्ट नीड टू broaden his mind.